पुरानी इमारतें जो खंडहर हो चुकी हैं, उनमें अक्सर भूत प्रेत आत्मा का वास हो जाता है। ये सब तो हम लोग दादा दादी के मुंह से कहानियों में सुन चुके हैं, लेकिन ये सब सिर्फ महज कहानियां ही तो रहती हैं। अगर भूत प्रेत आत्मा होती है तो उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, वो इंसानों की दुनिया में कभी नहीं आती। ऐसा पहले मैं सोचता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। भूत प्रेत आत्मा सब इंसानों की दुनिया में ही रहती हैं। अगर कोई उन्हें परेशान करता है, तो वो फिर अपना रंग दिखा देती हैं। मेरे घर से कुछ दूर पर एक बहुत ही पुराना कुआं है और उसके बगल में एक छोटा सा घर बना हुआ है, जो खंडहर हो चुका है। मेरे मोहल्ले के लोग उस कुएं से पानी नहीं निकालते और न ही उसका पानी का इस्तेमाल करते। मोहल्ले के लोग तो उस कुएं के पास भी नहीं जाते और न किसी को वहां जाने देते। उस कुएं को लोग भूथा कहते हैं। उस खंडहर और कुएं को लेकर कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन सच्चाई कोई भी नहीं जानता था। गर्मियों के दिन थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मैं भी रात में खेला करता था। इस दौरान कभी कभी मुझे कुएं के पास से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। जब मेरी नजर उस कुएं पर जाती, लेकिन वहां कोई भी नजर न आता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैं मोहल्ले वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे वहां ध्यान न लगाने की सलाह दी। लेकिन ऐसा कब तक चलता। एक दिन मैंने उस कुएं के पास जाने का फैसला कर लिया। रात के करीब 3 बजे रहे होंगे। पूरा का पूरा मोहल्ला सोया हुआ था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। काली रात थी। मैं टॉर्च की रोशनी के सहारे उस कुएं के पास तक चला गया। मेरी अब आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उस कुएं के अंदर से किसी लड़की की आवाज आई। मैं कुएं के पास चला गया। जैसे ही मैंने कुएं में झांक कर देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। उस कुएं में 3 से 4 भूत बैठे हुए थे और मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब तो उस खंडहर से भी कुछ भूत बाहर आ गए और मुझे कसकर पकड़ लिया। अब मैं सिर्फ भगवान को याद करने लगा। कई देर तक जब मैं भगवान को याद करता रहा, तब जाकर उन भूतों के चंगुल से मैं आजाद हुआ। लेकिन अभी भी मुझे एक बड़े भूत के कसकर पकड़ा हुआ था। मैं भगवान को याद करता रहा और पता नहीं कब मेरी नींद लग गई। जब नींद खुली तो देखा सुबह हो चुकी थी और मैं मोहल्ले के चबूतरे पर लेटा हुआ था। मुझे यकीन हो गया कि अब मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज भी उस कुएं का रहस्य सामने नहीं आया। और भी भूत की कहानियां, हॉरर स्टोरीज पढ़ना न